हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है ई महालर्न द लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है हिस्ट्रियोग्राफी, जिसमें हम डेवलपमेंट इन वेस्ट सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या है, उसका ओवरव्यू देखेंगे और आज कुछ पोर्शन उस चैप्टर का हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी, लेट्स गो। सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा हिस्ट्रियोग्राफी, डेवलपमेंट इन द वेस्ट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्ट्रियोग्राफी एंड नोटेबल स्कॉलर्स। इन सभी पोर्शन से, इन्हीं सब पॉइंट से हम जाने वाले हैं। सो आज हम सिर्फ एक पेज इस चैप्टर का हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो का एंड करेंगे। अगले वीडियो में इसके और भी पोर्शंस आपके सामने होंगे। सो फर्स्ट पैरा है इस चैप्टर का, देखिए। Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interactions. This is a continuous process. So, इस फर्स्ट पैरा में हमें क्या बताया है, हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है, मतलब ऐतिहासिक जो संशोधन होते हैं, उसकी राइटिंग्स जो होती है, मतलब हिस्टोरिकल राइटिंग्स, जैसे महाभारत हो गया, गीता हो गई या फिर कुरान हो गया, इन सब के बारे में जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स है, इन सबको हिस्टोरिकल राइटिंग्स कहते हैं। एंड स्टडीज, उसके बारे में संशोधन या फिर उसका जो कुछ उसका अध्ययन है वो किया जाता है, किसमें? हिस्ट्रियोग्राफी में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस। अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी मतलब इवेंट्स किस ऑर्डर में हुए हैं, इसको क्या करते हैं हम? समझते हैं, क्रोनोलॉजिकली समझते हैं। और उन इवेंट्स का एक दूसरे के साथ क्या परस्पर संबंध है, उसको भी हम इस हिस्टोग्राफी में समझते हैं। समझे? दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये प्रोसेस कैसी है? कंटिन्यूअस है, ये कभी रुकने वाली प्रोसेस नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम दूसरे पैराग्राफ पर आते हैं। इन द फिजिकल एंड द नेचुरल साइंसेस, द एम्पिरिकल मेथड, that is the laboratory method of experiments and observation, is used to verify the available knowledge. This method allows formulating laws that remains true irrespective of time, space. These laws can be tested and proved repeatedly. तो इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया है? ये जो फिजिकल मीन्स भौतिक एंड नेचुरल साइंसेस मतलब जो नैसर्गिक विज्ञान है, इसमें इंपेरिकल मेथड्स है। मतलब इंपेरिकल मेथड्स मतलब क्या? वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। समथिंग दैट इज वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज एक्सपेरिमेंट। जो हम किससे परखते हैं? ऑब्जर्वेशन, हमारे खुद के निरीक्षण से, और कुछ एक्सपेरिमेंट करके जो हम परखते हैं, उस मेथड को इंपेरिकल मेथड कहा जाता है। और इस इंपेरिकल मेथड को यूज किया जाता है इसलिए टू वेरीफाई, किसको परखने के लिए? द अवेलेबल नॉलेज, जो हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है उसको परखने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज। ये मेथड हमें किस में मदद करती है? लॉज को बनाने में, मतलब फॉर्मुलेट करने में। दैट रिमेन्स ट्रू इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, जो हमेशा कैसे रहे?
सत्य रहे, मतलब ट्रू रहे, irrespective ऑफ टाइम एंड स्पेस। इसका समय या फिर स्पेस मतलब जगह से कोई लेना देना ना हो। Those laws can be tested and proved repeatedly। और ये जो laws है ये टेस्ट किए जाते हैं और प्रूव किए गए हैं रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन। इसका क्या किया गया है, इनको टेस्ट किया गया है और प्रूव किया गया है इन लॉज को बार बार। अब हम पहुंच गए हैं तीसरे पैराग्राफ पर। पैराग्राफ तीसरा क्या कहता है? In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiment and observation. This is so because we were not present in the historical time and space, and the historical event can be recreated. Also, in the history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of time and the space. तो तीसरा पैराग्राफ हमें क्या कह रहा है? जो ऐतिहासिक संशोधन मतलब रिसर्च जो कैरी किया जाता है, इसमें क्या होता है, हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या पॉसिबल नहीं हो सकता? तो जो लैबोरेटरी मेथड, मतलब कौन सी मेथड? इंपेरिकल मेथड जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से करते हैं, वो यूज करना हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता। दिस इज सो। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम। हम उस वक्त जो जब हिस्ट्री रची जा रही थी, हम प्रेजेंट थे क्या उस टाइम में? नहीं। एंड स्पेस, उस जगह पर भी हम प्रेजेंट नहीं थे। एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। और वो जो हिस्ट्री में हो चुका है वो बार बार या फिर रिक्रिएशन उसका नहीं हो सकता। Also in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of time and space। हिस्ट्री में और क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसे लॉज बनाए जाए जो हमेशा सत्य हो। किसके बनस्पत? तो टाइम मतलब समय और स्पेस मतलब जगह के बनस्पत हमेशा सत्य हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पैराग्राफ। अब हम चौथे पैराग्राफ की ओर जाते हैं। To begin, we need an experiment who knows the language and the script of a historical document in order to read it and understand its meaning. Also, the expert can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author's style of writing, manufacturing date, and type of paper, stamps of authority, etc. Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical references। अब इस चौथे पैराग्राफ में क्या कहा गया है? To begin मतलब शुरुआत करने के लिए, we need an expert। हिस्ट्रियोग्राफी की शुरुआत करने के लिए मतलब स्टडी किसकी? हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए? We need an expert। हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत है जो पारंगत हो हिस्ट्री में। उसकी जरूरत हमें इसके लिए है, इसकी शुरुआत करने के लिए मतलब स्टडी की शुरुआत करने के लिए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की। we know the language of who knows the language and the script of the historical document in order to read it and understand its meaning। ऐसा एक्सपर्ट चाहिए हमें जो उस लैंग्वेज जिस मतलब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को और स्क्रिप्ट जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की है उसको समझता हो, इन ऑर्डर टू रीड इट उसको पढ़ना जानता हो और उसे समझना भी जानता हो। उसका प्रत्येक वर्ड मतलब हर वर्ड जो है उसके अंदर उसको समझने की उसके अंदर कुवत हो, ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत हमें हिस्टोरियोग्राफी के स्टडी के लिए मतलब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की स्टडी के लिए जरूरत है। ऑल्सो द एक्सपर्ट can examine the authenticity of the document by using criteria such as the lettering style, author style of writing, manufacturing date, and type of paper and stamp of authority। और हमें आवश्यकता एक्सपर्ट की किस लिए है? एग्जामिन करने के लिए। क्या एग्जामिन करने के लिए? ऑथेंटिसिटी मतलब सत्यता। किसकी सत्यता? डॉक्यूमेंट्स की सत्यता। बाय यूजिंग क्राइटेरिया। अब वो ऑथर जो एक्सपर्ट हमने बुलाया है वो
किस बिना पर कौन से क्राइटेरियाज के हिसाब से उसकी ऑथेंटिसिटी तय करेगा। तो उसके क्राइटेरिया क्या है? लेटरिंग स्टाइल। अब उस ऑथर की जो लेटरिंग स्टाइल है या फिर स्टाइल ऑफ राइटिंग है, वो उस उसकी नॉलेज किसको होंगी? एक्सपर्ट को होंगी। और उस बिना पर एक्सपर्ट क्या करेगा? उसकी ऑथेंटिसिटी परखेगा। लेटरिंग स्टाइल जो है वो डॉक्यूमेंट की, उसके बिना पर वो परखेगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइम ऑफ द पेपर। अब किस टाइप का पेपर यूज किया जाता है, किया गया है उस डॉक्यूमेंट में, उसके बिना पर भी वो उसकी ऑथेंटिसिटी परखेगा। आपको पता है कि गीता मतलब हजारों सालों पहले पेपर्स तो नहीं थे जैसे आज है हमारे पास। तब राइटिंग किस पर की जाती थी? तो ताम्र पत्र आते थे, उस पर राइटिंग की जाती थी। आज भी होती है लेकिन कुछ ही जगह पर। लेकिन उस वक्त राइटिंग ताम्र पत्रों पर की जाती थी। तो उसके बारे में किस चीज पर क्या लिखा गया होगा, उसकी सब नॉलेज किसको होती है? एक्सपर्ट को होती है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी कौन तय करेगा? एक्सपर्ट तय करेगा उस टाइप ऑफ पेपर के बिना पर। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी एक्सपर्ट को पता होंगी। और स्टैंप ऑफ ऑथोरिटी मतलब उस वक्त के राजा महाराजाओं की जो राज मुद्राएं थी, उसके बिना पर भी क्या करेंगे एक्सपर्ट? उसके ऑथेंटिसिटी को तय करेंगे। सच ए डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटनाइज्ड बाय द हिस्टोरियन। इतिहासकार के द्वारा ऐसे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएंगी फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। किसके द्वारा? किसके मदद से? तो रिलेवेंट हिस्टोरिकल जो रेफरेंस है उनके पास, उसके बिना पर या फिर उसके मदद से वो तय करेंगे, उसकी स्क्रूटनी करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट सच्चा है या फिर झूठा है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसके बाद का पोर्शन जो है वो देखेंगे। इसके बाद का पोर्शन है, देखिए, इसके बाद का पोर्शन में हमें ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी देखना है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी देखनी है। फिर हम देखेंगे अगला पोर्शन, देखिए, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी देखेंगे। फिर नोटेबल स्कॉलर्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्कॉलर्स के ही नाम है इसमें सभी। फिर उसके बाद ये चैप्टर यहाँ यहीं पर एंड करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है? हमारे ई महालर्न प्लेटफॉर्म को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।